अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने दूसरे कार्यकाल में अलग ही लेवल पर फैसले ले रहे हैं, उनके फैसले से अब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है। दरअसल अब उन्हीं के फैसले का असर अब उनके भी देश पर होने की संभावना है। खास करके टैरिफ के मोर्चे पर ट्रंप आए दिन दादागिरी दिखा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति की जमकर आलोचना हुई, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों से जूझ रही है। मामला कोर्ट तक पहुंचा है और शुक्रवार का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद अहम यानी फैसले का दिन रहने वाला है। एक और उनकी पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो दूसरी इस फैसले की निगाहें सिर्फ यूएस पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार के नीतियों पर भी टिकी है। चलिए आपको पहले हम दरअसल ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल 9 जनवरी 2026 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला है। यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ की वैधता को लेकर है। कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाए वो कानूनी रूप से सही थे या नहीं। अब इसके दो पहलू होते हैं, जिसका असर शुक्रवार को वैश्विक शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार भी दबाव में है। अगर कोर्ट कहता है कि ट्रंप के दौर में लगाए गए टैरिफ अवैध थे, तो इसके कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़े असर होने वाले हैं। ट्रंप के फैसले को अवैध करार देने पर अमेरिकी सरकार को कंपनियों और आयातकों से टैरिफ के नाम पर वसूला गया पैसा वापस करना होगा, यानी अरबों डॉलर का रिफंड देना पड़ सकता है। अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है कि यह रकम 100 से 150 अरब डॉलर यानी 8 से 12 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। यानी अमेरिकी खजानों पर इसका सीधे तौर पर असर होने वाला है। लेकिन अगर कोर्ट कह देता है कि राष्ट्रपति आपातकाल या कानून का हवाला देकर मनमानी टैरिफ नहीं लगा सकते, जिससे फ्यूचर में कोई भी राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी से ऐसे फैसले नहीं ले पाएगा। साथ ही ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की ये टैरिफ नीति को कानूनी झटका लगेगा। फिर अमेरिका को नई टैरिफ नीति बनानी पड़ेगी। चीन, भारत, यूरोप जैसे देशों के साथ साथ व्यापार वार्ता का तरीका बदलेगा। व्यापार युद्ध जैसी रणनीति कमजोर पड़ेगी। तो क्या सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस फैसले से ट्रंप की ताकत कमजोर हो जाएगी? अगर फैसला ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आता है तो सरकार के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं? अगर कोर्ट ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ जाता है तो सरकार अमेरिकी सीनेट से नया कानून पास कराने की कोशिश कर सकती है, रिफंड को किश्तों में देने या फिर कानूनी तकनीक से टालने की कोशिश कर सकती है। कुछ मामलों में पुराने टैरिफ को वैध ठहराने का नया रास्ता भी खोज सकती है। लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला आ जाता है, यानी कोर्ट अगर इस बात को कह देता है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन कानून IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का हक है, तो इसके बाद ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए सभी विवादित टैरिफ कानूनी रूप से सही ठहराए जाएंगे। कंपनियों और आयातकों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सरकार को अरबों डॉलर का राजस्व सुरक्षित रहेगा और इसके बाद टैरिफ को लेकर ट्रंप इससे भी बड़े दांव चल सकते हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और हाई ट्रेड पॉलिसी को मजबूती मिलेगी। चीन, रूस और भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति को समर्थन मिलेगा। आपको बता दें, यह विवाद डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लागू किए गए टैरिफ से ही जुड़ा है, जिसमें अमेरिका ने कई देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। कई व्यापार समूहों, कंपनियों, व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि ये शुल्क औचित्य और कानूनी अधिकारों के बिना लगाए गए और इसलिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया है कि क्या ट्रंप प्रशासन के पास IEEPA जैसे कानूनों के तहत टैरिफ लगाने के अधिकार थे भी या नहीं।